दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। इसमें हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जलप्रपात, झीलें और ताल, प्रमुख बैराज और बांध, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तथा वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, उनके उद्गम स्थल, सहायक नदी और संबंधित विशेष तथ्यों को। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। दोस्तों गंगा का उद्गम गोमुख है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है, और इसकी सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश जो है वो बिजनौर जिले में होता है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। मैदानी भाग से बहती हुई गंगा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, गंगा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी तो ये बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियों में हिंडन, चंबल, बेतवा, केन है। और आप जान लीजिए प्रदेश में यमुना का जो प्रवेश होता है वो सहारनपुर जिले में होता है और ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों रामगंगा और इसका उद्गम दूधा टोली पर्वत पौड़ी गढ़वाल है और ये इसकी सहायक नदी कोह या खोह है। और जान लीजिए रामगंगा कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है और ये कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा या काली नदी। इसका उद्गम मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से होता है। गौरी गंगा और सरयू शारदा की सहायक नदियां हैं और ये नदी यानी शारदा नदी भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है। यहाँ इसे महाकाली कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के बहराम घाट नामक स्थान के पास ये घाघरा नदी से मिल जाती है। घाघरा या करनाली नदी तो दोस्तों आप जान लीजिए ये माप चांचुंगो जो है ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। काली और राप्ती इसकी सहायक नदियां हैं और उत्तर प्रदेश में ये लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश से निकलकर ये बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा नदी दोस्तों बिहार के छपरा के समीप गंगा में मिलती है। राप्ती नदी तो आप जानते हैं रकुमकोट धौलागिरी पर्वत से निकलती है। रोहिणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों राप्ती की सहायक रोहिणी इसके बाईं ओर से आकर गोरखपुर में मिलती है और ये प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए गोमती नदी तो आप जानते हैं कि प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम पहाड़ या पर्वत से न होकर फुलहर झील, माधो, टांडा, पीलीभीत से होता है। गैहाई, सुखेता, छोहा और आंध्र छोहा तथा सई इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोमती नदी प्रदेश में पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है और गोमती नदी और गंगा नदी के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव स्थित है। गंडक नदी तो ये धौलागिरी पर्वत से निकलता है, ये निकलने वाली नदी है, इसका उद्गम है और उत्तर प्रदेश में ये महाराजगंज और कुशीनगर जिलों की सीमा पर बहते हुए बिहार में प्रवेश करके पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो गंडक जो है गंगा में मिलती है पटना के समीप। शालिग्राम शिलाओं की प्राप्ति के कारण इसे शालिग्रामी या नारायणी नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी तो चंबल का उद्गम जानपाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश है। इसकी सहायक नदियों में याद रखिएगा बनास, छिप्रा, काली, सिंध और पार्वती नदियां हैं और चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा में बहते हुए इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है और ये नदी अपनी उत्खात भूमि के लिए या बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा नदी तो बेतवा का उद्गम रायसेन मध्य प्रदेश है। इसकी सहायक नदियों में धसान और जामनी नदियां हैं।
बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल ग्वालियर से होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी जालौन से बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। धसान नदी ये बेगमगंज रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है और धसान ललितपुर जिले में मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है और हमीरपुर के निकट ये बेतवा नदी से मिल जाती है। टोंस नदी आप जानते हैं, इसको तमसा भी कहा जाता है। तारमाकुंड कैमूर पहाड़ी से निकलती है। पब्बर और आसन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये नदी अपने मार्ग में कई सुंदर जलप्रपातों का निर्माण करती है और प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। केन नदी, तो केन अहिरगवां कटनी मध्य प्रदेश से निकलकर जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीच सीमा बनाती है। और केन की सहायक नदियों में देखिए सोनार, उर्मिल, पाटिर और कोपरा हैं। और उत्तर प्रदेश के बांदा में चिल्ला गांव के पास केन नदी यमुना से मिल जाती है। सोन नदी दोस्तों आप जान लीजिए अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोमल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है और पटना के पास सोन गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा सोन गंगा की सहायक नदी है। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए मतिरंगा पहाड़ी सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है। महान, मोरनी, सूर्यास, गागर और गोबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और आप जान लीजिए छत्तीसगढ़ से निकलकर ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और यहीं चोपन के समीप सोन नदी से मिल जाती है। हिंडन, तो ये शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है। धमोला, पांवधोई, सीला और नागदेव प्रमुख सहायक नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद से बहती हुई दिल्ली से कुछ दूरी पर यमुना नदी में मिल जाती है। अब आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख नगर हैं उनमें कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर हैं। यमुना के तट पर बसने वाले नगरों में मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नदी के तट पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसके अलावा जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर हैं। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। रामगंगा नदी के तट पर जो प्रमुख नगर हैं उनमें बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई और बिजनौर हैं। सरयू के तट पर अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, बहराइच और बलिया। हिंडन नदी के तट पर सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ। सई नदी आप जान लीजिए प्रतापगढ़ और जौनपुर सई नदी के तट पर हैं। सई जो है गोमती की सहायक नदी है। सोन नदी के तट पर सोनभद्र नगर बसा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में जान लेते हैं। शबरी जलप्रपात चित्रकूट में और सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, विंधम जलप्रपात, लखनिया दरी जलप्रपात और चूना दरी जलप्रपात ये मिर्ज़ापुर में स्थित हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए राजदरी, देवदरी जलप्रपात चंदौली में है, याद रखिएगा, और मुख्खा जलप्रपात सोनभद्र में स्थित है। आइए जान लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों और तालों के बारे में। तो फुलहर झील ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फुलहर झील ये गोमती नदी का उद्गम है। पीलीभीत में फुलहर झील है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। करेला और इतौजा झील लखनऊ में। अलवारा झील कौशाम्बी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि कृत्रिम झील है सोनभद्र में। बेती, अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़ में। रामताल मेरठ में। सौज झील जो है वो आपकी मैनपुरी में है। मदन सागर महोबा में। सागर ताल बदायूं। पार्वती और अर्गा ताल ये गोंडा में है और इसी नाम से यहाँ पर पक्षी विहार भी है। बखरा झील संत कबीर नगर में। मोती झील कानपुर। बड़ा ताल शाहजहांपुर में। बरुआ सागर ताल याद रखिएगा झांसी में है। नौह झील मथुरा में। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर। चितौरा झील बहराइच में और सुरहा ताल बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हिंडन बैराज हिंडन नदी पर गाजियाबाद में है। नरौरा बैराज गंगा नदी पर बुलंदशहर में। लौकुश बैराज गंगा नदी पर कानपुर में है। अफजलगढ़ बैराज याद रखिएगा रामगंगा नदी पर बिजनौर जनपद में है। हरेवली बैराज जो है ये रामगंगा नदी पर
बिजनौर में है। खो बैराज खो नदी पर बिजनौर में है। इसके अलावा मध्य गंगा बैराज आप जान लीजिए, गंगा नदी पर बिजनौर में स्थित है। गोमती बैराज गोमती नदी पर लखनऊ में। गिरिजा बैराज घाघरा नदी पर बहराइच में है। शारदा बैराज लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पर है। सुहेली बैराज सुहेली में सुहेली नदी पर लखीमपुर खीरी में है। बाण गंगा बैराज राप्ती नदी पर है, सिद्धार्थ नगर में स्थित है। इसके अलावा सरयू बैराज का निर्माण सरयू नदी पर बहराइच में किया गया है। राप्ती बैराज राप्ती नदी पर श्रावस्ती में। अदवा बैराज कर्मनाशा नदी पर मिर्ज़ापुर में। और आगरा बैराज आप जानते हैं यमुना नदी में आगरा में किया गया है। प्रदेश के प्रमुख बांध जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पारीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है झांसी में। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर में है। अर्जुन बांध कई बार पूछा गया है, अर्जुन नदी पर महोबा में स्थित है। अहरौरा बांध गरई नदी पर मिर्ज़ापुर में है। गोविंद सागर बांध शाहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। शारदा सागर चौबा नदी पर पीलीभीत में। गढ़वा बांध जो है गढ़वा नदी पर चित्रकूट में स्थित है। ये सब नए प्रकार के प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। धंधरौल बांध घाघरा नदी पर सोनभद्र में स्थित है। मेजा बांध बेलन नदी पर है मिर्ज़ापुर में। ओबरा बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र में स्थित है। और अभी हमने पढ़ा भी है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में बनाया गया है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में है। जरगो बांध जरगो नदी पर मिर्ज़ापुर में है और इसी से जरगो जलाशय का निर्माण भी हुआ है। कन्हर बांध कन्हर नदी पर सोनभद्र में है। और राजघाट बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों यानी मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। तो खनिजों की दृष्टि से वैसे उत्तर प्रदेश बहुत अधिक समृद्ध तो नहीं है, लेकिन कुछ जो है खनिज चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र और बांदा में। कोयला सोनभद्र में। बॉक्साइट बांदा चित्रकूट वाराणसी और ललितपुर में। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम ललितपुर में। सोना जो है ललितपुर और सोनभद्र में। तथा एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी में पाया जाता है। रॉक फास्फेट्स ललितपुर और बांदा में। तांबा ललितपुर। ग्लास या सिलिका सैंड प्रयागराज बांदा चित्रकूट झांसी और चंदौली से। सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी से। और जिप्सम दोस्तों झांसी और हमीरपुर से इसका उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों संगमरमर ये प्रदेश में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट बांदा झांसी ललितपुर हमीरपुर महोबा और सोनभद्र से। इसके अलावा लौह अयस्क ललितपुर से। फायर क्ले मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर से। कैल्साइट मिर्ज़ापुर। फेल्सपार झांसी। और पायराइट का खनन जो है वो सोनभद्र से किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहारों के बारे में। तो प्रदेश का सबसे पुराना जो वन्य जीव विहार है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है, जो कि चंदौली जनपद में स्थित है। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतुओं में तेंदुआ, चिंकारा, भालू, सांभर, नीलगाय हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुई थी। 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दोस्तों लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जनपद में इसका विस्तार है। यहाँ पर सांभर, शेर, चीता, चीतल, बारहसिंघा, गैंडा, इसके अलावा हाथी, भालू तथा कुछ अन्य दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 में स्थापित हुआ था। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर है, बहराइच में है। लंगूर और घड़ियाल यहाँ पर पाए जाते हैं। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में स्थापित हुआ, 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, बांदा और चित्रकूट जनपद में। भालू, मैना, सांभर, गैंडा, चीतल इत्यादि यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में स्थापित हुआ था, 5.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ये ललितपुर में है। नीलगाय, मगरमच्छ, जंगली कुत्ता, हिरण, कछुआ, लंगूर, भेड़िया, नेवला इत्यादि यहाँ पर प्रमुख जीव हैं। और देखिए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी। 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आगरा और इटावा में है। और घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, डाल्फिन इत्यादि यहाँ पर
पाए जाते हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 501 वर्ग किलोमीटर है और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में इसका विस्तार है। ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, चीतल, भालू और तेंदुए इत्यादि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी और ये बहुत बड़ा है, 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और देखिए इसका विस्तार मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद में पाया जाता है। घड़ियाल, बारहसिंघा, तेंदुआ, मोर, कबूतर, पायथन, कछुआ, हिरण और बिज्जू इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य 1987 में स्थापना हुई। 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर महाराजगंज जनपद में इसका विस्तार है और यहाँ पर चीतल, बाघ, गिद्ध, सांभर, बंदर, सारस, घड़ियाल, भालू, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य 1988 में स्थापित हुआ। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर जिलों में इसका विस्तार है। बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, लंगूर इत्यादि यहाँ संरक्षित हैं। कछुआ वन्यजीव विहार, देखिए कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये 1989 में इसकी स्थापना हुई। छोटा सा है, 7 वर्ग किलोमीटर पर वाराणसी में और इसमें मांसाहारी कछुआ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभयारण्यों के बारे में जान लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, इसका पहले नाम नवाबगंज पक्षी अभयारण्य था। ये उन्नाव में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। समसपुर पक्षी विहार 1987 में स्थापित हुआ, रायबरेली में है और 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है और 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार 10.84 वर्ग किलोमीटर गोंडा में है। समन पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण, देखिए बखिरा पक्षी विहार, तो बखिरा पक्षी विहार आप जानते हैं कि ये बस्ती में पहले था, वर्तमान में संत कबीर नगर जिले में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ये महोबा और हमीरपुर जनपद में विस्तृत है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। पटना पक्षी विहार एटा में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जिसको सुरहाताल पक्षी विहार कहते हैं, ये बलिया में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य प्रतापगढ़ बेती कुंडा में है और शेखा झील ये अलीगढ़ में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थलों के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण योजना के अंतर्गत हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। समन पक्षी विहार मैनपुरी। इसके अलावा समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। सूर सरोवर झील या कीथम झील आगरा। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। सरसई नवर झील इटावा। ऊपरी गंगा नदी व्रज घाट से नरौरा। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर और हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर स्थित हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीके से संबंधित। इसमें हमने उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झील, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जलप्रपात, ताल, प्रमुख बैराज, बांध, खनिज और वन्यजीव अभयारण्य तथा पक्षी अभयारण्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।